ये सब तो बचकानी हरकत है भारतीय जनता पार्टी का। तो राहुल गांधी जी बड़े नेता हैं तो वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से हुई। देश के विकास के प्रति गंभीर होते तो बेरोजगारी की बात करते। तो जदयू के कार्यकर्ता अगर नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते। नमस्कार, मेरा नाम सदंजर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के एमएलसी समीर कुमार सिंह हैं। लोकसभा और राज्यसभा से कुल 141 से भी अधिक संख्या में सांसद को निलंबित कर दिया गया। जब निलंबित के बाद बाहर में विपक्ष के सांसद के द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का मिमिक्री किया जा रहा था और उस बीच राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे। तो भाजपा की तरफ से ये कहा गया कि राहुल गांधी परिपक्व नहीं है, उन्हें माफ़ किया जा सकता है, लेकिन जो और नेता थे उन्हें माफ़ नहीं किया जा सकता है। क्या राहुल गांधी परिपक्व नहीं है? देखिए, ये सब तो बचकानी हरकत है भारतीय जनता पार्टी का। जिस व्यक्ति को, जिस नेता को दुनिया में आज सद्भावना का प्रतीक माना जा रहा है, शांति का प्रतीक माना जा रहा है, वो हल्की बात करके वो अपने आप को हल्का कर रहे हैं। राजीव गांधी सद्भावना के लिए, देश की एकजुटता के लिए गंभीर नेता के रूप में उभरे हैं। वो अपना काम कर रहे हैं। कोई फ़ोटो लेना या वीडियो बनाना, अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है या कोई विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो राहुल गांधी जी बड़े नेता हैं तो वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा गुनाह हो गया? लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आदत हो गया है, चूँकि वो देखते हैं कि दुनिया जो है राहुल गांधी जी के तरफ आकर्षित हो रहा है, तेज़ी से आकर्षित हो रहा है, तो उनको परेशानी हो रही है। आखिर क्या, जब राहुल गांधी जी में कुछ उनको विशेषता नज़र नहीं आ रहा है तो फिर आलोचना उसी की होती है जिसमें ताकत होता है, जिसमें शक्ति होती है। इतना तो बेवकूफ़ आदमी भी समझता है। इसीलिए उनमें संभावना है और वो देश के आज आकर्षण के प्रतीक हो गए हैं। इसीलिए इन लोगों को जलन में, डाह में, ईर्ष्यावर्ष ये सब हल्की बात ये लोग करते हैं। इंडी गठबंधन की कल बैठक हुई दिल्ली में। ये चौथी बैठक थी। कहा जा रहा है ये कि ये बैठक में कुछ हल नहीं हुआ है, बस ये एक फ़ोटो सेशन था, ना सीट शेयरिंग पर बात हुई। ये अगर आप लोग ऐसा बोल रहे हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि मीडिया को अपने स्तर से अध्ययन करके सवाल करना चाहिए था। अगर भारतीय जनता पार्टी का ही सवाल आपका सवाल है तब तो ये हम समझते हैं कि आप लोगों के लिए भी सम्मानजनक नहीं है। सारा दुनिया देख रहा है कि इंडिया गठबंधन की बैठक बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से हुई, सफलतम बैठक हुई है, चौथी बैठक, जिसमें भविष्य में सीट शेयरिंग पर बात हुई है। कौन लोग सीट शेयरिंग में भाग लेंगे उस पर चर्चा हुई है और बहुत ही सम्मानजनक से, सौहार्दपूर्ण ढंग से सोनिया गांधी जी की नीतीश कुमार से, लालू यादव जी से अच्छी बातचीत हुई, राहुल गांधी जी से अच्छी बातचीत हुई, खड़गे साहब से अच्छी बातचीत हुई। अब अच्छी मीटिंग कौन, सर्टिफिकेट हमको प्रतिपक्ष से नहीं लेना है, भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट नहीं लेना है इंडिया गठबंधन को। इंडिया गठबंधन अपना काम कर रही है और पता चल जाएगा 2024 में कि इंडिया गठबंधन की क्या शक्ति है और क्या लोग कर रहे हैं। ये आपने कहा अभी हमें जानकारी, मेरा ये सवाल, ये हमारा कुछ नहीं था इसमें। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि ये चौथी जो मीटिंग थी ये एक फ़ोटो सेशन थी, ना इसमें सीट शेयरिंग की बात हुई। हालांकि ये हमें पता है कि 30 दिसंबर तक नीतीश कुमार जो कहे हैं बिहार से कि उन्होंने कहा है कि सीट शेयरिंग के ऊपर हम लोग ने बात किया है। 30 दिसंबर के पहले हम लोग एक बार फिर मीटिंग करेंगे, उसके ऊपर सीट शेयरिंग की बात होगी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप था कि ये मीटिंग नहीं था, ये एक फ़ोटो सेशन के लिए सबको बुलाया गया था। ये तो हमेशा इसी तरह की हल्की बात ही करते हैं ना, क्योंकि अगर वो देश के प्रति गंभीर होते, देश के विकास के प्रति गंभीर होते तो बेरोजगारी की बात करते, किसानों के हित की बात करते। वो तो गंभीर नहीं है, सिर्फ धर्म के नाम पर देश को बांट करके और सत्ता हासिल करके ये मज़ा लूट रहे हैं। जी, आप कांग्रेस के एमएलसी हैं। मीटिंग के ठीक कुछ घंटे पहले मॉर्निंग में यहाँ पटना में गंगा के किनारे नीतीश कुमार का पोस्टर लगाया गया, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री और संयोजक बनाया जाए। लेकिन जब शाम में मीटिंग हुई तो कन्वेनर जो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्ताव हुआ, जिसके कारण बताया ये जा रहा है कि नीतीश कुमार की नाराज़गी चल रही और लालू यादव भी। देखिए,
ये बिल्कुल उल्टी बात आप पूछ रहे हैं हमसे। मीटिंग तो इतने सद्भावपूर्ण तरीके से हुआ, नीतीश कुमार जी बहुत प्रसन्न मुद्रा में लौटे हैं, और बातचीत जब देखे होंगे, अगर फोटो आपने भी देखा होगा तो, और नीतीश बाबू का बॉडी लैंग्वेज देखे होंगे तो कितना हंसते हुए सोनिया जी से वार्तालाप वो कर रहे हैं। वो तो इस बात के लिए प्रसन्न हैं कि जिस इंडिया गठबंधन को, जिस उद्देश्य के लिए हमने आगे बढ़ाया था, हमने निर्माण किया था, नीतीश बाबू को ये क्रेडिट जाता है कि इंडिया गठबंधन शुरुआती दौर में उन्होंने ही पहल किया, उन्होंने ही राहुल गांधी जी से बात किया, खड़गे साहब से बात किया, और इंडिया गठबंधन के निर्माण में उनकी महती भूमिका रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसीलिए वो जो पौधा लगाए थे, आज उस पौधा में फल आने की बारी हो गई है, तो जो पेड़ लगाने वाला व्यक्ति है वो तो सबसे ज़्यादा खुशी होगा। लेकिन हल्की बात लोग करते हैं। जहाँ तक पोस्टर लगाने की बात है, तो जदयू के कार्यकर्ता अगर नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं तो इसमें न नीतीश बाबू का कोई दोष है, न किसी अन्य लोगों का दोष है। कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता अपने नेता को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वहाँ पर तो स्पष्ट तय हो गया कि अभी हम लोगों को कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तय नहीं करना है। अभी हम लोगों को सत्ता में आने लायक सीट जीतना है, उसके बाद प्रधानमंत्री का मसला हल हो जाएगा। आप सुन रहे थे कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह को। सत्ता के हुक्मरानों के हिस्सों से कुछ सवाल जवाब हुए, बाकी सिलसिला चलता रहेगा। अब आपकी बारी है, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और देखते रहिए न्यूज़ 24। मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह के साथ मैं सदन जी, पटना।